श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, 3 जनवरी को साल का पहला पौष का बुधवार पड़ रहा है और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम धन संपदा को लेके हो या फिर आपकी फैमिली में लोग बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो आज शाम को आपको अपने किचन में बस एक दीपक चावल डाल के जला देना है। आपकी जो भी कामना होगी वो सारे विश पूरी होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 की बात करेंगे और चारों उपाय आपकी फैमिली के लिए, मनोकामना के लिए, धन संपदा के लिए होंगे और बीमारी के लिए, तो सारे उपाय ध्यान से समझेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो हमें किचन में करना है। जैसे आपको फिर से लेना होगा इस तरीके से दीपक। कोई जरूरी नहीं कि आप जो दीपक लें वो नया ही लें। आपने जो दीपक दीपावली में इस्तेमाल किया था वो दीपक भी ले सकते हो। दीपक लेना और उस दीपक के साथ आपको थोड़ा सा चावल लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, ना ही गिनती करनी है। एक चुटकी चावल लेना। आपके घर में जहां पर भी पीने का पानी हो, परिंदा रखा जाता हो, यानी जहां से आप पीने के लिए पानी लेते हो, चाहे तो नल हो आपके किचन में या फिर आपकी किचन में एरो लगा हो। मान लेते हैं कि आपकी किचन में एरो लगा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक चुटकी आपके पास में चावल है ना, उस चावल को नीचे रखेंगे, ठीक है। और इसी चावल के ऊपर जो मैंने आपको दीपक दिखाया है उस दीपक को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जो दीपक आपको लगानी है वो आपको लगानी होगी बत्ती की। ऐसा नहीं कि आप लगा दे गोल बत्ती, नहीं, लंबी बत्ती का दिया लगाएंगे। अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए कहोगे, भैया पितरों के लिए क्यों लगाएंगे? आप इनका भी कारण समझो। अगर हमारे घर में धन को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, मतलब दवा भी खाते हैं, बीमार भी पड़ते रहते हैं, ये कंडीशन है, या फिर आप कर्ज में बढ़ते जा रहे हो, आपके घर में लड़ाई बहुत हो रही है, तो आपने अगर सब उपाय करके देख लिया फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पितरी दोष के कारण होते हैं। तो आपको इसी पितरी दोष को दूर करने के लिए बुधवार को ये उपाय करना चाहिए। तो क्या करिए, आपने चावल रख दिए यहाँ पे नीचे और आपने दीपक जला दिया। जो दीपक आपको जलाना होगा वो घी का दिया जलाओगे और लंबी बत्ती का जला देना। जलाने के बाद में अपने पितरों से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जाने अनजाने में, आप हमें नादान समझ के माफ कर दें। आगे से हम कोशिश करेंगे कि हमसे ऐसी कोई गलतियां ना हो। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारे पितरी हमेशा हमसे खुश, कभी नाराज ना हो। तो इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। फिर ये जब दीपक यहाँ से बुझ जाए, ठीक है, वहाँ पे खड़े मत रहना, प्रार्थना करके हट जाना। फिर थोड़ी देर के बाद लौट के आना। जब देखना कि दीपक बुझ गया है तो इस दीपक को उठाना और इसके नीचे की चावल को अपने घर के छत पे ले जाकर के डाल देना, इस कामना से कि ये चावल हम चिड़ियों के लिए डाल रहे हैं और उसको खा कोई मिले चिड़ियों के लिए डाल देना। और इस दीपक को आप चाहें तो किसी नदी प्रवाहित में, मतलब नदी तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं। करके देख लीजिएगा। से 2 बुधवार से करके देखिएगा आपकी प्रॉब्लम पहले कैसे थी, बाद में कैसे हुई। आप आके एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत प्यारा सा उपाय है, करिएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। हमको ये पता है कि बुधवार का दिन किसके लिए होता है, भगवान गणेश के लिए। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, तो भगवान गणेश को कोई भी चीज कितनी प्रिय है जो दूरवा होती है, सबसे यहाँ तक कि मोदक से भी ज्यादा प्रिय उनको क्या है, दूरवा। तो आप में हमें दूरवा लेनी है और कुछ सामान और लेने हैं। उससे पहले समझो कि फायदे क्या होंगे। ये होंगे, इच्छापूर्ति के लिए कितनी भी कोशिश कर लिया, बहुत उपाय कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो एक बार ये वाला उपाय ट्राई करेंगे। क्या करोगे, दूरवा लेंगे। अब दूरवा कितनी लोगे, 3 दूरवा लेंगे। कितनी, 3 दूरवा, और इसमें गांठ वाट मत गिनना, मात्र 3 दूरवा लेनी है, हरी वाली। 3 दूरवा के साथ 7 चावल के दाने जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, खड़े खड़े चावल के दाने, इतना ले लिया। और उसके बाद में एक बेल लेंगे। ये 3 सामान लेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इन तीनों चीजों को अलग अलग जगहों पे हमें चढ़ाना होगा। सबसे पहले जल भर लेंगे, कहाँ से, अपने घर से लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको कई बार बता रखा है,
महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे विराजमान है? शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक लोटा जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते बोल के चढ़ा देना। पहला काम खत्म हुआ। आपके पास में 7 के दाने हैं, अरे हैं कि नहीं हैं? तो सबसे पहले हम खुश करने की कोशिश करते हैं माता अशोक सुंदरी को। तो चावल के दानों को 7 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको चढ़ा देना है। श्री शिवाय का ध्यान करके यहाँ पे चढ़ा दिया। बाकी आपके पास में 3 दूर्वा है कि नहीं है? तो उन 3 दूर्वा को शिवलिंग पे जो स्थान होती है भगवान गणेश का स्थान, उनके स्थान पे 3 दूर्वा चढ़ाएंगे। चढ़ा दिया 3 दूर्वा। अब आपके पास में लास्ट में है एक बेलपत्र। उस बेलपत्र को आपकी लाइफ में जो भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत सारे उपाय कर रहे हो, पशुपति व्रत भी कर रहे हो, तो आपको अपनी कामना से उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, जिसकी डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख रखना आप अपनी तरफ। एक बार करके देख लेना इस उपाय को। अब इस उपाय के लिए कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ये उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर कर सकते हैं, कहीं पे भी सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो, लेकिन करिए जरूर। प्यारा सा है और आसान सा उपाय। 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। क्या है इसके फायदे और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले बता देते हैं इस तीसरे उपाय के आपके फायदे क्या होंगे। ये उपाय होगा आपकी बीमारी के लिए। पहले उपाय की हमने बात कर ली है, जो कि होगी आपकी फैमिली में खुशियों लाने के लिए। दूसरे उपाय की बात की इच्छा पूर्ति। तीसरा उपाय बात करने बीमारी को खत्म करने के लिए। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। कोई जरूरी नहीं कि जो चंदन यहाँ पे दिख रहा है वही चंदन लो, नहीं कोई भी पीला चंदन आप ले सकते हो। पीले चंदन के साथ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी, बहुत ज्यादा सुंदर सी। ले लिया? समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको जो पीला चंदन दिखाया है ना, आपको भगवान गणेश का स्मरण करते हुए या फिर किसी भी देवी देवता का, अब बुधवार के दिन उपाय कर रहे हो तो भगवान ध्यान करोगे। आपको क्या करना है, एक एक बिंदी आपको इन तीनों पत्तियों पे लगा देनी है। जैसे मैं लगा रहा हूं ना, पूरे पत्तियों पे नहीं लगानी, सिर्फ एक एक बिंदी आपको उसी पीले चंदन से इन पत्तियों पे लगा देनी है। लगा दिया, उसके बाद इस एक बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ एक लोटा जल भी अपने घर से तांबे के लोटे में लेकर के जाना है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, ध्यान करके चढ़ा दिया। अब आपके पास में जो एक बेलपत्र आपने सजाया है ना, सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे उस एक बेलपत्र को टच कराएंगे मयूर ध्वज के नाम से। किसके स्मरण कर? मयूर ध्वज का नाम लेकर के भगवान गणेश के स्थान पे टच कराएंगे। एक बार बस छुआ देना, टच करा दिया। और टच कराने के बाद में जो भी इंसान आपके घर में बीमार होगा, जो भी इंसान बीमार है, उसका ध्यान करते हुए नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को चढ़ाएंगे। जिस तरफ आपने पीले चंदन को लगा रखा है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। दोनों में से किसी भी साइड लगा लो, लेकिन जिस भी साइड लगाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। एक बार करके देखिए उस उपाय को, नाम और गोत्र बोल देना। इनको भगवान गणेश के स्थान पे पहले इसलिए टच कराएंगे, इनको विघ्नहर्ता के नाम से हम जानते हैं। हमारे जीवन के जितने विघ्न होंगे, कष्ट होंगे ना, ये दूर जरूर करेंगे। करिएगा जरूर। तो 3 उपाय हो गए हैं। एक सबसे आखिरी और सबसे आसान उपाय की बात करते हैं, ये हमारा चौथा उपाय। कहोगे भैया ये उपाय किनके में काम आएगा? तो ये स्पेशली जो उपाय है ये है 2 रिलेशन को मजबूत करने के लिए। वो रिलेशन चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, सास ससुर का हो, मतलब पूरे घर में अगर किसी से भी आपका बनता नहीं है ना, रिलेशन को मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस उपाय को करेंगे। देखो आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, बहुत ज्यादा नहीं लेना, लेकिन आपको थोड़ा सा शहद लेना। शहद के साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से बेलपत्र, बहुत प्यारी सी
सुंदर सी जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद की सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदी नीचे की दोनों पत्तियों पे लगाएंगे। कहाँ पे? नीचे, ऊपर की पत्ती पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नीचे की दोनों पत्तियों पे शहद लगा देना, ठीक है। लगाने के बाद में एक लोटा जल लेंगे, अपने घर से जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। क्रम समझिएगा, तरीका समझिएगा, जो बाल बताने जा रहा हूँ। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो सबसे पहले आपके पास में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जो एक बेलपत्र को आपने शहद से सजा रखा है ना, आपको पता है ये जो स्थान होती है, ये होती है माता का हस्तकमल, यानी कि माता का कटी भाग भी बोलते हैं। इसी स्थान पे आपको क्या करना है, उस एक बेल पत्र को टच कराना है, सिर्फ एक बार रख देना है। मतलब टच करने का मतलब है रख देना, यहाँ पे यहाँ से उठाना भी नहीं है, रख देना। जब रखेंगे तो महादेव से विनती करेंगे, हमारे घर में इस तरीके की समस्याएं, हमारा ये रिलेशन है मजबूत नहीं हो रहा है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती है, आप हमारे रिश्ते को मजबूत करें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में महादेव की चौखट पर बैठकर के 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु का जप कर लेना। आंखों को बंद नहीं करना है, आंखों को खोलना है। महादेव को देखते देखते उस मंत्र का स्मरण करना है। करके देखिएगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, भाई बहन हो या फिर घर का कोई सदस्य हो, बहुत ज्यादा अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो सारे कष्ट खत्म होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।